दोस्तों, क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि आलू की वजह से 80 करोड़ रुपए चोरी होने से बच गए? तो आज का जो वाक़या है वो एक सच्ची घटना है जो अभी हाल ही में घटी है और ये घटना है जयपुर की। तो चलो आज आपको इस वीडियो के बारे में बताते हैं, इस किस्से के बारे में बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। और दोस्तों, जो दोस्त नए हैं चैनल पे, नई वीडियो देख रहे हैं, अभी आए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं इस चैनल पर ऐसी ही आपको किस्से अमूमन सुनने को मिलते हैं जो आपको आपके भविष्य के लिए सचेत भी कर देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमन खान नाम का बुलंदशहर का एक लड़का था जो बुलंदशहर में रहता था और वो आवारा टाइप का लड़का था। शहर में जगह जगह उसकी उधार थी, कहीं भी वो पैसा कमा कर नहीं लाता था, कहीं नौकरी नहीं करता था, मगर उस पर कर्जा बहुत बढ़ गया था, क्योंकि आवारागर्दी यहाँ वहाँ करना, उसमें पैसा खर्च होता था और उसके पास कमाई का कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे वो उस उधार को चुका सके। तो जिन दुकानों से वो उधार लेता था, उन दुकानदारों ने धीरे धीरे उससे जब पैसा मांगना शुरू किया तो अमन पर इस बात का दबाव बनना शुरू हो गया कि उसे भी अब उधार चुकानी है। तो इसी उधेड़-बुन में वो लग गया कि आखिर मैं इस पैसे को कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि नौकरी तो वो कोई करता नहीं था। तो इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कोई लंबा हाथ मारा जाए, कहीं पर कोई ऐसी चोरी या ठगी करी जाए जिससे एकदम से तुरंत से उसके पास पैसा आ जाए और वो इन सब की उधार उतार सके। तो इसी उधेड़-बुन में उसका दिमाग लगा हुआ था और ऐसे ही सोचते सोचते वो दिल्ली आ गया बुलंदशहर से, और दिल्ली में यहाँ वहाँ घूमने लगा, यहाँ वहाँ घूम कर चीज़ों को देखने लगा कि कहीं पर कोई ऐसा मुझे जुगाड़ मिल जाए जिससे मतलब मैं चोरी कर सकूं या ठगी कर सकूं, कोई ऐसा आइडिया कहीं से मेरे दिमाग में चीज़ों को देख कर आ जाए। तो घूमते घूमते उसे दिल्ली में 10 दिन हो गए, मगर उसको कुछ समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि जिससे मेरे पास मोटा पैसा आ जाए। मगर 10 दिन तक घूमने के बाद जब उसको कोई आइडिया नहीं आया तो वो वापस बुलंदशहर चला गया और फिर वो वहीं पर बुलंदशहर में 3 दिन तक रहा। और 3 दिन रहने के बाद उसने एक बार फिर से घर से निकलने की सोची और वो सीधा जयपुर जा पहुंचा। जयपुर पहुंचने के बाद वो जयपुर शहर में घूमना शुरू कर दिया। उसने यहाँ वहाँ रेकी करनी शुरू कर दी और रेकी करते करते जयपुर में वो अम्बाबाड़ी इलाके में पहुंच गया था। अम्बाबाड़ी पहुंच गया तो अम्बाबाड़ी, दोस्तों आपको बता दें, जयपुर का वो इलाका है जहाँ पर सब्जी मंडी होती है। मतलब अम्बाबाड़ी में सब्जी मंडी है और अनाज मंडी भी है एक छोटी सी। और वहीं पर घूमते घूमते उसे दिखाई दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंक दिखाई दिए और उसके साथ में ही एक बड़ी सी ज्वेलर्स की दुकान थी। तो उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना इन बैंकों को लूट लिया जाए, मगर लूटा कैसे जाए? अब इसके लिए उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए थे और वो देखते देखते यहाँ वहाँ रेकी कर रहा था। तो उसे सामने ही कुछ दुकानें दिखाई दी जिन पर लिखा हुआ था कि ये दुकानें किराए के लिए खाली हैं। वो वहाँ पर उन दुकानों के पास गया, दुकान के मालिक के पास गया और दुकान के मालिक से बात करते करते उसने दुकान जब देखी तो उसकी नज़र पड़ी कि अंडरग्राउंड में एक दुकान है। तो उसने मालिक से जब बात करी तो मालिक ने बताया कि हाँ, ये अंडरग्राउंड दुकान जो है, ये स्टोर रूम है, ये खाली पड़ा है। तो अमन को आइडिया आ गया। अमन उस दुकान की साई, उस दुकान के मालिक को पकड़ा कर अमन खान सीधा बुलंदशहर अपने वापिस आ गया। अपने जैसे ही 3 दोस्तों को अपने इस पूरी साजिश के बारे में बताया, इस प्लान के बारे में बताया कि मैं जयपुर में इस तरीके से एक दुकान किराए पर लेकर आया हूं और इस बार एक लंबा हाथ मारेंगे जिससे हम सब के जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब एक झटके में दूर हो जाएंगी। इसी बात को उसने अपने दोस्तों को बताया और उन्हें भी अपनी इस साजिश में शामिल कर लिया। और उन तीनों दोस्तों को भी अमन खान लेकर सीधा जयपुर अम्बाबाड़ी पहुंचा। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसने एक बोर्ड बनवाया, जो ऊपर दुकान पर बोर्ड लगता है ना, वो बोर्ड बनवाया और उस पर लिखवाया अमन खाद बीज भंडार। और उसने क्या किया दोस्तों, एक टाटा 407 में खाद की बोरियां भरवा कर सीधा अपनी दुकान में ले आया और उस अंडरग्राउंड जो दुकान थी उसमें रखवा दी। उसमें रखवाने के बाद उसका प्लान ये था कि लोगों को शक नहीं होगा कि ये लोग खाद का काम करते हैं और हम नीचे ही नीचे सुरंग खोदनी शुरू कर देंगे और जो भी मिट्टी इस सुरंग से निकलेगी वो इन खाद की बोरियों में भर भर कर हम दूर कहीं डाल आएंगे, जिससे किसी को आसपास के इलाके के किसी भी दुकानदार या मकान मालिक या उस दुकान के मालिक को शक नहीं होगा। और उसने अपने इस प्लान पर काम शुरू भी कर दिया और दिन में वो
तीन दोस्त खुदाई करते और अमन खुद काउंटर पर ऊपर बैठा रहता। वहाँ उसने एक बहुत शातिर दिमाग अपना लगाया। उसने एक बेल लगवा दी थी। बेल का बटन अमन के पास रहता था और नीचे बेल बजती थी। अगर कोई ग्राहक या कोई भी मिलने वाला ऐसा आता जो इंक्वायरी करता खाद या बीज के बारे में, तो अमन बेल बजाकर नीचे जो काम कर रहे थे, सुरंग खोद रहे थे तीन दोस्त, उन्हें सावधान कर देता। बेल का इशारा उन्होंने ऐसे रखा था कि अगर एक बेल बजे तो इसका मतलब ये है कि कोई आ गया है, चौकन्ने हो जाओ और काम को बंद कर दो। और अगर दो बेल बजे तो इसका इशारा ये होता था कि अब रास्ता साफ है, अब आप सुरंग की खुदाई फिर से शुरू कर सकते हो। और ऐसा करते करते वो लोग मिट्टी जितनी भी उस सुरंग से निकलती थी, उस मिट्टी को कट्टों में भरकर, बोरियों में भरकर, उन खाद के खाली बोरियों में भरकर उसे लाद कर शाम को दूर जयपुर से बाहर खेतों में डलवा कर आ जाते थे। और उन्होंने अपना ही एक टेम्पो भी किराए पर ले लिया था। 1 महीने के लिए टेम्पो के मालिक को बोल दिया कि हमें ये टेम्पो चाहिए और उसको किराए पे ले लिया। उसमें मिट्टी भर भर कर वो छोड़ कर आते रहे। आसपास के जब दुकानदार और लोग देखते तो उन्हें शक नहीं होता, और क्योंकि उन्हें वो सब जो बोरियां थी वो दिखाई देती कि ये तो खाद की बोरियां हैं, इनमें खाद ही जा रही होगी। तो आसपास के दुकानदार भी कह रहे हैं कि ये तो बड़े अजीब हैं, आते ही इनका काम शुरू हो गया है। कस्टमर कोई दिखाई नहीं देता, मगर बोरियां लगातार ये भर भर कर डाल कर आ रहे हैं खाद की। तो सभी लोगों को तो ये था कि इनका काम धंधा सही से चल पड़ा है। और इसमें अमन एक टेक्निक अपनाता था कि हर समय वो टोपी पहन के रखता था और मुंह पर मास्क लगा कर रखता था, जिससे लोगों को उन पर ज़्यादा शक ना हो, उनका चेहरा ज़्यादा पहचान में ना आ सके। इसीलिए वो अमन खान जो है ऐसा करता था। और साथ ही साथ एक चीज़ और करते थे कि वो लोग अपनी ओरिजिनल सिम को फ़ोन में यूज़ नहीं करते थे। उन्होंने वहाँ जयपुर आने के बाद फर्जी सिम ले ली थी और उन फर्जी सिम से ही वो अपना सारा काम चलाते थे और उसी पर घर वालों से बातचीत करना, यहाँ वहाँ बात करना, वो सब करते थे। अपनी ओरिजिनल सिम से नहीं करते थे। अब सुरंग खोदते खोदते उन्हें लगभग 30 दिन हो गए थे, 1 महीना हो गया था। और उस दुकान की जो अमन ने किराए पर ली थी, उस दुकान से और बैंक की दूरी 300 फुट की थी। बीच में से एक रोड को पार करके उस सुरंग से उन्हें वहां पर जाना था। तो अमन बड़ा शातिर था। उसने पहले अपने मोबाइल में कैंपस डाउनलोड किया, जो कैंपस होता है ना गूगल से, वो गूगल प्ले स्टोर से कैंपस को डाउनलोड किया और उसे पहले सुरंग में जाकर चेक करता कि क्या हम बैंक की दिशा में जा रहे हैं, और ऊपर फिर आकर रोड पर भी चेक करता कि किस दिशा की तरफ हमें खोदना चाहिए। और उस सुरंग को खोदते खोदते वो लगभग 200 फुट तक जा चुके थे। उसके बाद एक दिन अमन को ख्याल आया कि क्यों ना इस SBI बैंक को लूटने के साथ साथ हम सेंट्रल बैंक और उस ज्वेलरी शॉप को भी एक साथ लूट लें। तो इसीलिए उसने उस एक सुरंग को आगे जाकर 3 रास्तों में कन्वर्ट कर दिया था और अब उन्होंने 3 सुरंग खोदनी शुरू कर दी थी 3 दिशाओं में, क्योंकि अमन का ये मानना था कि हम एक की बजाय इन तीनों को ही SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इस ज्वेलरी शॉप को अगर एक साथ लूट लेंगे तो हमारे पास अपार धन संपत्ति और सोना हो जाएगा, जिससे हमारी तमाम उम्र की जितनी भी ज़रूरतें हैं, अय्याशियाँ हैं, वो सब पूरी हो सकेंगी। तो ऐसे ही उनका काम बड़े शानदार तरीके से चले जा रहा था। मगर दोस्तों, इस बात में ट्विस्ट आता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक आलूओं से लदा ट्रक, 10 टायर ट्रक, आपको पता है आलू की बोरियों में वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही वो ट्रक मंडी में आया तो उस ट्रक के पीछे के टायर जो थे वो रोड में अचानक से धंस गए। तो ड्राइवर जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि टायर जो हैं ये धंस गए हैं, और आसपास के लोगों की उसने मदद ली। तो लोगों से ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि वजन ज़्यादा था, इसलिए क्रेन को बुलाया गया। क्रेन को जब बुलाया गया, क्रेन से उस ट्रक को खींचा गया, तो जैसे ही ट्रक वहाँ से निकला तो सभी को ज़मीन में एक गड्ढा दिखाई दिया और उस गड्ढे के अंदर सुरंग खोदने का सामान दिखाई दिया, फावड़े दिखाई दिए, तसले और कस्सी वगैरह ये सब इक्विपमेंट दिखाई दिए। तो लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई अंग्रेजों के ज़माने की सुरंग उनके हाथ लग गई है। तो इसलिए उन्होंने फटाफट मेयर को फ़ोन किया जयपुर के, और पुलिस इंस्पेक्टर और वहाँ के जो थे उन्हें फ़ोन किया थाने में, और पुलिस और मेयर तुरंत ही वहाँ पर सर्च टीम के साथ आ पहुँचे। तो सभी का पहले देखने पर सभी ने ये माना कि हाँ, ये कोई सुरंग है और ये है भी कोई अंग्रेजों के ज़माने की। तो 2 पुलिस वालों को जब उस सुरंग में नीचे उतारा गया तो पुलिस वाले पहले तो बैंक की दिशा में चले, तो आगे जाकर वो सुरंग जो थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि वो जहाँ तक खोद पाए थे वहीं तक पुलिस वाले जा पहुँचे। और उसके बाद उन्होंने वापस चलना शुरू किया, और जैसे ही वो वापस चलना शुरू किया और धीरे धीरे चलते रहे तो सीधा वो उस अंडरग्राउंड खाद की दुकान में निकल गए, जहाँ पर अमन ने उस दुकान को, अंडरग्राउंड दुकान को किराए पर लिया था। और सीधा वो दुकान से बाहर निकलते हुए बाहर आ गए तो लोग हैरान रह गए कि इस दुकान से ये सुरंग वहाँ
क्या किसने खोदी, किस लिए खोदी और ये उस तरफ की तरफ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो खाद की दुकान थी, ऐसी सुरंग का तो किसी ने कुछ देखा भी नहीं था। और तब तक अमन जो है वहाँ से फरार हो चुका था अपने 3 दोस्तों के साथ। तो पुलिस ने इस पर तफ्तीश करी, आसपास के लोगों से पूछा गया। तो एक जो बराबर में चाय की दुकान वाला था, चाय की दुकान वाले ने पुलिस को, इंस्पेक्टर को बताया कि यहाँ पर 4 लड़के थे और 3 हमेशा दुकान में ही रहते थे और एक बाहर काउंटर पर बैठा रहता था और जिसका नाम अमन था। अमन नाम उसने अपना असलियत में बताया गया था। और फिर एक और ध्यान देने वाली बात ये थी कि अमन जो है हमेशा कैप पहने रहता था और मुंह पर मास्क लगाए रखता था। तो पुलिस ने पूरे शहर को, जयपुर शहर को सील कर दिया और चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर दी। और जो सीसीटीवी फुटेज से उन 4 लोगों के जो चेहरे थे, जो हाइट कद काठी थी, उसको पूरे वहाँ के लोकल टीवी चैनल पर सभी जगह दिखा दिया गया कि हमें किसी भी हालत में ये 4 लड़के चाहिए हैं। तो जैसे ही दोस्तों पुलिस रेलवे स्टेशन पर ये अमन और इसके 3 दोस्त पहुंचे तो पुलिस वहां पर भी तैनात थी और पुलिस ने वहीं 4 लोगों को धर दबोचा। और धर दबोचने के बाद जब पुलिस ने उन पर की सुताई करी वहां थाने में ले जाकर, तो अमन ने सारी इस अपनी चाल का, अपनी इस स्कीम का खुलासा कर दिया कि कैसे हमारे ऊपर उधार थी और उस उधार को उतारने के चक्कर में हमने इस चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाया और उसमें मैंने अपने इन 3 दोस्तों को शामिल किया। तो दोस्तों ये था कि कैसे एक आलू की वजह से 80 करोड़ रुपए चोरी होने से बच गए। तो दोस्तों ये किस्सा था जयपुर शहर का। तो क्राइम की दुनिया में एक से एक अजीबोगरीब किस्से, क्राइम करने के तरीके, चोरियां करने के तरीके लोग इजाद करते रहते हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल है टीवी और मोबाइल का, क्योंकि यहीं से जो शातिर दिमाग हैं उन्हें आइडियाज़ आते हैं कि किस तरीके से हम चोरी करेंगे और क्या क्या लूपहोल होंगे और कैसे हम इन सब चीज़ों को पार करते हुए बच सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वारदात वाले किस्से के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से